नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, आज हम लोग गद्य भाग पाठ एक सुजान भगत भाग 2 में सीधा साधा किसान सुजान भगत कैसे बन जाता है, आज के अध्ययन के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करने जाएंगे। बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोग देख चुके थे सुजान एक सीधा साधा किसान था। कठिन परिश्रम और मेहनत मजदूरी को वह अपना परम धर्म मानता था। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ऐसा ही सोचकर जितना परिश्रम उन्होंने उठाया उसका फल फसल में उन्होंने देखा। जितना फसल उन्होंने प्राप्त किया उन फसल के साथ साथ धन भी संग्रहित होता गया। जैसे ही धन प्राप्त होते ही सुजान घमंड ना होकर, अहंकारी ना होकर धर्म कार्य में हमेशा वो सेवा कार्य धर्म कार्य में लीन हो गया। उसका पूरा धन को दान धर्म पूजा पाठ में विनियोग करता गया। वैसे ही उसके सद्व्यवहार को देखकर गांव का मुखिया बनाया गया। तो गांव के बड़े बड़े अफसर, दरोगा जी, शिक्षा क्षेत्र के अफसर, थानेदार सब उसके चौपाल में आकर बैठते थे और उनको मान सम्मान करते थे। सुजान महतो धीरे धीरे सुजान भक्त बनता गया। पत्नी को लेकर वह गया यात्रा करने के बाद वह आकर ब्रह्म भोजन किया, यज्ञ यागादि को किया और पूरे 11 गांवों को निमंत्रण देकर ब्रह्म भोजन करवाया। गांव के कुछ लोग ईर्ष्या द्वेष के कारण उसे देखकर कहते थे, हम भी तो परिश्रम उठाते हैं लेकिन हमें इतना धन प्राप्त नहीं होता। दूसरी तरफ अच्छे लोग इनका दूध खाते थे। तो घर और गांव के सब लोग उसका सम्मान करने लगे थे। सुजान भगत को आदर के नाम पर अधिकार को उसे धीरे धीरे उसके हाथों से छीनने लगे थे, क्योंकि सुजान भगत सुजान की पत्नी और बेटों को यह ऐसा लगता था सुजान अपने हाथ को खाली करके बैठेगा। इस धर्म कार्य में वो लीन होकर पूरे पैसों को खर्च कर देगा तो हाथ खाली हो जाएगा। इससे बेहतर होगा उनके हाथों से हमें अधिकार छीनना होगा। तो इस तरह पत्नी और बेटे आदर के नाम पर उसके अधिकार को छीनने लगे थे। आज उसी को हम अध्ययन करने जाएंगे। बच्चों पेज नंबर देखना होगा, पेज नंबर 3 भाग 2 में सुजान महतो सुजान भगत हो गए। तो सेवा कार्य में लीन होकर सुजान महतो सुजान भगत बन गया है। भगतों के आचार विचार और कुछ होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। तो भगत माने भक्त, जो भक्त का विचार होता है, बिना उनका ही अलग आचार विचार होते हैं और वह बिना नहाए कुछ खाना नहीं खाते। गंगा जी अगर घर से दूर हो, वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता हो। यानी उसके घर से गंगा नदी जो है बहुत दूर है, फिर भी सुजान महतो यानी सुजान भक्त हर रोज गंगा नदी तक जाकर स्नान करके आने तक समय दोपहर ही हो जाता था। तो पर्व के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। तो हर पर्व में उसे नहाना ही चाहिए, चाहे वो गंगा नदी कितना ही दूर क्यों ना हो, वहाँ जाकर नहाकर आता था। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। तो उस दिन तो घर में भजन भी होना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण लेना चाहिए, भजन करना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। पूजा पाठ भी होता रहा। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता था। तो कैसा खाना चाहिए और कैसा खाने को हमें त्यागना चाहिए, इन विचारों पर भी
वो विचार रख के ही करता था। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। सबसे बढ़कर भगत होने के नाते उनके आचार विचार में पहला नियम बनता है, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। भगत झूठ नहीं बोल सकता था, तो ये इसलिए सुजान भगत कभी भी झूठ नहीं बोलता था। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड एक मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। एक सामान्य मनुष्य के लिए एक झूठ एक दंड के समान है, तो वही भक्त के लिए 1 लाख दंड के समान होता था। इसलिए कहा जाते हैं, अज्ञानी की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत ही कठिन। तो अज्ञानवश अगर हम लोग कुछ गलत किए हैं तो उसके लिए क्षमाधान है, क्षमा मिल सकता है। लेकिन ज्ञानी होकर सब कुछ उसे पता होकर भी, ज्ञानी होकर सब कुछ जानकारी रखने वाला अगर गलत करता है तो उस गलती के लिए कोई प्रायश्चित भी नहीं मिलता, कोई क्षमा भी नहीं है, अक्षम्य अपराध माने जाते हैं। इसलिए ज्ञानी होकर कभी भी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, कोई गलत काम ज़रूर नहीं करना चाहिए। इसलिए यह जानकारी रखकर भी अगर वो गलत करता है तो वह अक्षम्य अपराध माने जाते हैं। इसलिए उस अपराधी का दंड बहुत ही कठिन होता है। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब सुजान को भक्तों की तरह मर्यादा का पालन करना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजदूर का जीवन था। अब तक उसका जीवन जो है मजदूरी करने का मजदूर जैसा था, लेकिन अब उसका जीवन अलग तरीके के द्वारा अपनाया है, तो वो अलग मार्ग को अपनाकर जीवन यापन करना पड़ता है। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने ना था। लेकिन जब सुजान महतो था, मजहूर था, तब उसके लिए ना कोई मर्यादा था, ना कोई आदर्श था, ना कोई उसके सामने ऐसा मर्यादा, ना कोई आदर्श था। लेकिन अब उसके लिए एक आदर्श जीवन उनके लिए है, उसका अनुसरण करना होगा। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ तक मार्ग कांटों से भरा हुआ हो। उनके जीवन में ऐसा विचार उसके जीवन में उद्भव हो चुका है, जहाँ तक उसके जीवन का मार्ग जो है कांटों से भरा हुआ था, आज वो कांटों से विमुक्त होकर एक ऐसा मार्ग अपनाया है जिस मार्ग में ना ही कोई कांटे हैं, ना ही कोई झंझट। उस मार्ग में केवल रास्ता शांत और प्रशांत का रास्ता है, उसमें ना ही कोई झंझट है, ना ही कोई कठिनाइयाँ। तो ऐसे सरल सीधा जीवन वो अपनाया है। तो वहाँ स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। मजदूर के जीवन में स्वार्थपरता का जिंदगी मजदूर का लक्ष्य रहा था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। तो इन्हीं स्वार्थपरता की जिंदगी के साथ वो कांटे की जिंदगी बिताता था। लेकिन आज उस कांटे की जिंदगी से बाहर निकलकर निस्वार्थता का जिंदगी यापन कर रहा है। वहाँ अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा है, ऐसे उचित जीवन को अपनाया है। यो कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया है। अब स्वार्थपरता का जड़ जीवन को त्याग कर चेतन अवस्था का जिंदगी को अब अपनाया गया है। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। तब मजदूर का जिंदगी ऐसा था, लेन देन का काम था, लेन देन का व्यवहार था, उसमें वो ब्याज भी लेता था।
पैसों को देकर उसके लिए ब्याज भी इकट्ठा करता था। लेकिन अब वह जिंदगी उस जिंदगी से आत्मज्ञानी हो चुका है, यानी उससे उस गलती का एहसास हो चुका है। यहाँ तक कि गौहों को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहा था, कहीं बछड़ा भूख ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। तो यहाँ एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि गाय का दूध दुहाते समय बछड़े को उसे बांध दिया जाता है, लेकिन अब उसे लगता है अगर बछड़े को दूध ना मिला होता तो वो दुख के कारण वो बछड़ा रोएगा। उस दुख का दर्द का एहसास सुजान भगत को हो चुका है। यही तो है भगत का आचार विचार। तो सदाचार होकर अब सुजान भगत जिंदगी जी रहा है। उस सदाचार के जिंदगी का विचार कुछ अलग ही बनता है। निस्वार्थ परता का जिंदगी उसे जीवन जीना पड़ता है। वहाँ गांव का मुखिया था, कितनी ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, कितनों से ढांड लेकर मामले का रफा दफा करा दिया था। ढांडा यानी लकड़ी, तो ढांड लेकर मामले का रफा दफा करा दिया था। ढांड का मतलब है लकड़ी को लेकर यानी जब सुजान मजबूर होकर गांव का मुखिया होकर कभी कभी मुकदमों में न्याय का निर्णय लेते वक्त उसे डंडा लेकर भी मामले को साफ सफाई कर चुका था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। अब ये सब उन्हें नहीं चाहिए, केवल उसे भगवान का नाम लेना और भगवान के दर्शन करना और भगवान के नाम स्मरण में समय बिताना ही उसके लिए बेहतर होता था। इसलिए अब इन झंझटों से बाहर निकलकर ऐसा जीवन यापन करना चाहता है, केवल शुद्ध ऐसे निस्वार्थ प्रथा का जिंदगी, ना कोई पैसों का मोल हो या तोल, वो सब नहीं चाहिए। बस जिंदगी में केवल उनका लक्ष्य रहा है भगवान के नामस्मरण और निस्वार्थ सेवा। ऐसे धर्म का सेवा कार्य करना चाहता है। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता है। अब झूठ का प्रपंच में वो जीना नहीं चाहता। झूठ के प्रपंच से वो कोसों दूर जाकर ऐसे निस्वार्थ प्रथा का शुद्ध और साफ दुनिया में रहना चाहता है। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना काम लिया जा सके लो, मजदूरी जितनी कम दी जा सके दो, पर अब उसे मजदूर के काम की कम, मजदूर की अधिक चिंता रहती थी। पहले सुजान महतो मजदूर था, तब मजदूरों से जब काम लेने के बाद मजदूरी जो देता था बहुत ही कम देना चाहता था, लेकिन हम मजदूर के लिए मजदूरी ज़्यादा, काम कम दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य होकर मनुष्यत्व का जिंदगी जीना चाहता है सुजान भगत। तो ब्याज लेकर दूसरों को दुख दर्द देकर जीने का जीवन वो जीवन नहीं है। तो दूसरों के दर्द से, दूसरों के दुख से रोया अब उसे नहीं देखा जाता। तो इसलिए उनके दुख को, रोया को ना देकर मन में वो निर्णय ले चुका है कि दूसरों को दुख देकर हमें खुश रहना कितना सही बात है, कितना इंसानियत का काम होता है। इसलिए इंसानियत से वो मजदूरों को मजदूरी ज़्यादा देकर कम काम लेना चाहता है। कहीं बेचारे मजदूर का रोया न दुखी हो जाए, तो दूसरों के दुख जो है वो रोने में न बदल कर उसे खुशी से देखना चाहता था। वह उसका वाक्यांश सा सो हो गया था, किसी का रोया न देखी न दुखी हो जाए। तो
ऐसा जिंदगी उसे देना चाहता था, क्योंकि सुजान अब महतो ना होकर भगत हो चुका है। उनके आचार विचार कुछ अलग ही तरीके के द्वारा अपनाया है। इस तरीके के द्वारा दूसरों को दुख देना गलत बात है, वो पाप का कार्य है। इसलिए उसके आंसुओं को दूर करना ज़रूरी होता है। उसके दोनों जवान बेटे भात भात में उस पर फप्तियाँ कसते। तो सुजान भगत के दो बेटे हैं, एक बोला है, बड़ा बेटा है, शंकर छोटा बेटा है। दोनों फप्तियाँ हमेशा इस कार्य को देखकर वे व्यंग्य करते थे, तो हंसी उड़ाते थे सुजान भगत को देखकर, व्यंग्य करते हुए कहते थे, यहाँ तक कि बुला की भी उसकी पत्नी बुला की भी अब उसे कोरा भगत समझने लगे थे। यानी कोरा का मतलब खालीपन। तो उनके अनुभव जो है, अनुभवहीनता, जीवन के अनुभव उसे नहीं है। जीवन ऐसा जीना चाहिए, पैसों को इकट्ठा करना चाहिए, पैसों को संग्रहित करना चाहिए, ताकि आगे के भविष्य के लिए हमें उस पैसों को बना के रखना ज़रूरी मानते थे। लेकिन सुजान दूसरों के दुख दर्द देकर पैसों को इकट्ठा करना, संग्रहित करना, वो बहुत ही बुरा बात मानता था। तो इस कारण मजदूरों को कम काम देकर मजदूरी ज़्यादा देने के कारण पत्नी और पुत्रों को सहन ना हुआ। सुजान भगत का व्यंग्य करने लगे और कहने लगे, ये तो कोरा है, यानी ये खाली है। उनके खालीपन को देकर, उनके अनुभवहीनता को देकर व्यंग्य करने लगे, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था। यानी अच्छे बुरे का उनका प्रयोजन उसे पता ही नहीं था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। अब चेतन अवस्था में आकर सुजान महतो अब खाली भगत, यानी केवल भक्त है, कुछ और नहीं है। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीनने लगे थे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज़ बिकी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह ना ली जाती थी। अब सुजान भगत अब खाली भगत होने के कारण घर का स्वामी ना होकर केवल आदर के नाम पर उसका अधिकार धीरे धीरे छीनने लगे। खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव क्या चीज़ बिकी, तो इन सब के बारे में सुजान भगत को जानकारी नहीं देते थे। बिना जानकारी ये सब काम सुजान भगत के दो जवान बेटे खुद करने लगे थे। बातों में भी भगत जी की सलाह नहीं लेते। ऐसे महत्वपूर्ण बातों में भी सुजान भगत के सलाह ना ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही ना पाता, तो उसके सामने जाकर तो फसल को क्या बोना है, फसल क्या हुआ, फसल के लिए कितने दामों में बिक गई है, ये फसल कितने दामों में बिक गई है, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं देते थे। और ना ही महत्वपूर्ण बातों को उसके सामने ना ही प्रस्ताव ही रखते थे। तो इस तरह केवल नामावस्त उस घर का स्वामी बनकर रह गया था सुजान भगत। सुजान भगत के पास कोई जाने ही ना पाते थे, और दोनों लड़के या स्वयं बुला की दूरी से मामला तय कर लिया करते थे। उसके सामने कोई भी बात को प्रस्ताव ही नहीं रखते थे। इस तरह घर के स्वामी केवल नामावस्था के रूप में रहा गया था। यहाँ बुला के और उनके दो जवान बेटे कुछ सबका निर्णय लेते थे। गांव भर में सुजान का मान सम्मान तो बढ़ता था, लेकिन घर में वह सम्मान दिन ब दिन घटने लगा था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते थे। उसके सामने चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते। अगर चारपाई उठाते थे तो सुजान भगत के हाथों से चारपाई उठाकर वे खुद उसे
उठाकर ले जाते थे, चिलम ना भरने देते थे, चिलम भी न भरने देते थे, यहाँ तक कि उनकी धोती छांटने के लिए भी आग्रह करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में ना था। इतना मान सम्मान देते थे, आदर देते थे, लेकिन अधिकार ये नाम मात्र भी उसे न दिया गया था। वह अब घर का स्वामी नहीं बल्कि मंदिर का देवता बनकर रह गया था। तो जैसे ही घर में मूर्ति के समान उसे पूजा मूर्ति के समान उसे घर में बिठा दिया था, ना कोई अधिकार था ना कोई उसके सामने प्रस्ताव। तो दिन भार दिन उसके अधिकार को छीनकर उसे खाली हाथ ऐसा मूर्ति के पूजा मूर्ति के समान उसको घर में बिठा दिया था। तो बच्चों, इस तरह आज के गतिभाग भाग 2 में, गतिभाग सुजान भगत भाग 2 में दूसरा भाग का विचार हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इसके आधार पर प्रश्नोत्तर में देखेंगे तो प्रश्नोत्तर में आपको एक शब्द और वाक्यांश में प्रश्न मिलता है। चौथा प्रश्न है, सुजान की पत्नी का नाम क्या है? सुजान के पत्नी का नाम बुलाकी है। सुजान के बड़े बेटे का नाम लिखिए। सुजान के बड़े बेटे का नाम है भोला। सुजान के छोटे बेटे का नाम है शंकर। आगे देखेंगे तो 3-4 वाक्यों में दूसरा प्रश्न है, घर में सुजान भगत का अनादर कैसे हुआ? घर में सुजान भगत का अधिकार धीरे धीरे छीनने लगा। तो खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव क्या चीज़ बिक गई है, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बातों को सुजान के सामने ही नहीं करते थे। और भगत के सामने, सुजान भगत के सामने कोई नहीं जाते थे। दोनों लड़के और स्वयं बुलाकी खुद सबका निर्णय लेते थे। सुजान का मान सम्मान तो दिए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथों से अधिकार छीने गए थे। जैसे कि उनके हाथों से चारपाई उठाते देखकर उसके हाथों से लपक कर खुद उठा लाते थे। इस तरह उनके हाथों से अधिकार धीरे धीरे छीनने लगे थे। आदर के नाम पर के अधिकार को छीनने लगे थे। वह अब घर का स्वामी न होकर मंदिर का देवता बन चुका था। इस तरह सुजान भगत के आचार और विचारों से पत्नी और उनके 2 जवान बेटे उनके हाथों से अधिकार को छीनकर, आदर के नाम पर अधिकार को छीनकर खाली हाथ बिठा दिए थे। आज के अंतर्गत हम लोग भाग 2 में बहुत कुछ जानकारी ले चुके हैं। जैसे कि सुजान को घर और गांवों में लोगों ने उनके महत्वपूर्ण धर्म कार्यों को देखकर सम्मान देने लगे थे। सुजान के भक्ति को देखकर बुलाकी खोरा भक्त कहा जाते थे, यानी खाली भक्त मानकर उनके हाथों से आदर के नाम पर अधिकार को छीनने लगे थे। अब वह घर का स्वामी ना होकर मंदिर का देवता बन चुका था। इस तरह सुजान अपना अधिकार को बैठ चुका है। तो आज के संदर्भ में बच्चों, सुजान भगत जिस तरह अपने आचार और विचारों से धर्म कार्य में लीन होने के बाद वो केवल अब सुजान महतो मजूर ना होकर एक भक्त बन गया है। भक्त होकर अब वो मजूर की ज़िंदगी जीते वक्त जितने उन्होंने पाप कार्य किया था, जैसे कि पैसा लेने देने के कार्य में ब्याज लेता था, दूसरों को दुख देकर अपना सुख भोगता था, अब वो सब उससे एहसास हो चुका है। इंसानियत से जीना चाहता है। उन सब को दूर करने के लिए मजूरों को ज़्यादा मजदूरी देकर कम काम करवाता था। इसे देखकर 2 जवान बेटे, सुजान भगत के 2 जवान बेटे व्यंग्य करते थे। इसके साथ बुलाकी भी उसे काली भक्त यानी कोरा भक्त कहकर व्यंग्य करती हुई उनके हाथों से आदर के नाम पर अधिकार छीनने लगे थे। तो घर में
कोई भी काम हो, जैसे कि खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव किस किस भाव में कौन सा चीज़ बिकी, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण विचारों को उनके सामने प्रस्ताव ही नहीं रखते थे। और जैसे ही उसके सामने दो बेटे चिलम नहीं पीते थे और जैसे ही वो चारपाई उठाते तो उनके हाथों से छीन कर वे ही खुद काम करते थे। इस तरह आदर के नाम पर उनके अधिकार को छीनने लगे थे। अब सुजान भगत घर का स्वामी ना होकर मंदिर का देवता बन चुका था। तो इस तरह आज के भाग दो में हम लोग भाग दो के विचारों को अध्ययन कर चुके हैं। आगे के कक्षा में अधिकार छीनने के बाद सुजान भगत कैसा व्यतीत जिंदगी बिताता है और व्यतीत जिंदगी के साथ कौन सा निर्णय लेता है और छीने हुए अधिकार को कैसे वो वापस प्राप्त करता है, इसके बारे में आगे की कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक बच्चों, आप लोग वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों को अभ्यास पुस्तिका पूरा करना होगा। अभ्यास पुस्तिका पूरा करो। स्वस्थ रहो बच्चों, खुशी से रहो। धन्यवाद।